मैं सचमुच खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने आपको और मुझको ये वक्त दिया है कि एक बार फिर से हम उस खुदा की वाणी को, उस खुदा के शब्द को हम सुन सके। हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमारे कानों पर बहुत सारे शब्द पड़ते हैं, बहुत सारी आवाजें हम सुनते हैं, पर वो आवाजें आपके लिए बदलाव को नहीं लेकर आती। तो जिस तरह से मैंने कहा कि परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन आपके लिए बदलाव लेकर आता है, आज वो शब्द आपके लिए बदलाव लेकर आया। आज वो शब्द आपकी आत्मा में उन्नति लेकर आया है। सो आज जिस विषय में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ वो है God has a plan and purpose to every season। परमेश्वर के पास आपके हर मौसम के लिए एक योजना और उद्देश्य है। आमीन। मुझको लगा था हम में से कोई व्यक्ति आमीन कहे। परमेश्वर के पास आपके हर मौसम के लिए एक योजना और उद्देश्य है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रभु यीशु मसीह के करीब आए हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने भेंटों को खुदावंत को समर्पित करते हो और आप अपने वक्त को खुदावंत को देते हो। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए आप सदैव तैयार रहते हो और इन सब कामों को करने के बावजूद आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहते हो और उसके बावजूद भी आपके जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के सानिध्य में आता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में आता है, वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया। हम एचकेएल में उन सूखी हड्डियों के विषय में जानते हैं। वो तो परमेश्वर का जन था जिसका स्पर्श उन हड्डियों को हो गया और वो जीवित हो गया। हड्डी जो थी वो जीवित हो गई। तो हम तो परमेश्वर की बात कर रहे हैं। सो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आप जरूर जीवित होंगे। सो आपके लिए और मेरे लिए योजना है, आपके लिए और मेरे लिए एक उद्देश्य है। हम कई दफा जब खुदावंत के करीब आते हैं, हम में से कई लोगों के विषय में, कई लोगों के जीवनों में शत्रु एक बात को बोलता है और वो ये है कि तू किसी काम का नहीं। क्या कभी आपने महसूस किया इस बात को? कई बार शत्रु आपके कानों में फुसफुसाता है कि तेरा कुछ भी मूल्य नहीं है, तू किसी काम का नहीं है, तू यूजलेस है। कई बार शत्रु ये चीज आपके कानों में फुसफुसाता होगा, ये कानों में आपके बोलता होगा। पर आप इस बात को आज समझ लें कि यदि आप इस संसार में जीवित है, यदि आप इस संसार में है, तो परमेश्वर ने आपके लिए एक उद्देश्य को जरूर रखा हुआ है। परमेश्वर ने आपके लिए एक पर्पस को जरूर रखा हुआ है। उस उद्देश्य को पहचानने के लिए, उस उद्देश्य को जानने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ वक्त लगे, हो सकता है कि आपको मदद की जरूरत है। तो परमेश्वर आपके लिए वो मदद को जरूर भेजेंगे। जब आप चलन कर रहे हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उस चलन में, उस जर्नी के दौरान प्रभु यीशु मसीह आपके उद्देश्य को आपके नजरों के सामने ले आएंगे। सो जरूरी है कि हम इस बात को समझ ले कि यदि मैं जिंदा हूं तो प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा ने मेरे लिए एक उद्देश्य को, एक पर्पस को जरूर रखा हुआ है। मेरे साथ एक वचन को निकाल लीजिए, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 वचन। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11वां वचन। ध्यान से सुनिएगा जो वचन पढ़ा जाता है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यिर्मयाह ये 29 अध्याय और 11 वचन, ये जो वचन है ये 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग कहता है कि यहोवा की यह वाणी है। इसका मतलब ये जो शब्द कहे जा रहे हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, ये कोई प्रोफेट नहीं कह रहा है, ये कोई याजक नहीं कह रहा है, ये कोई चेला नहीं कह रहा है। ये शब्द, ये वाणी खुद परमेश्वर की है। और जब परमेश्वर कह रहे हैं, इसका मतलब वो जरूर होगा। हालेलुया। परमेश्वर जब कभी भी किसी वाणी को कहते हैं, जिस शब्द को वो कह देते हैं, वो जरूर पूरा होता है। इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, इस वचन को आप
ये समझ के ले लीजिए कि ये आपके जीवन में जरूर पूरा होगा, अगर अब तक नहीं हुआ है तो। यहोवा की यह वाणी है, क्या वाणी है? जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, हालेलुया, क्या लिखा हुआ है? उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर ने जो आपके लिए कल्पनाएं की है ना, परमेश्वर उसको जानते हैं। जब आपकी जिंदगी में बदलाव होता है, आपके जीवन में चमत्कार होता है, आपके जीवन में मिराकल होता है, तो परमेश्वर चकित नहीं होते, अरे ये कैसा हो गया। परमेश्वर चकित नहीं होते। परमेश्वर को पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर उस योजना को जानते हैं, परमेश्वर उन बातों को जानते हैं जो आपकी जिंदगी में होने वाली है। लोग आपको देखकर चकित हो सकते हैं, पर परमेश्वर आपकी उन्नति में, आपके पर्पस को फुलफिल होते हुए जब देखते हैं तब चकित नहीं होते, क्योंकि वो आपके बीते हुए कल में थे, वो आपके आज में है और आपके आने वाले कल में भी है। इसलिए वो परमेश्वर जानते हैं कि आपके लिए और मेरे लिए क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। जब कभी भी आप किसी परिस्थिति में हो और आपकी परिस्थितियों में आपके भीतर से ये शब्द निकले कि परमेश्वर आपको पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द निकलना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। हर एक बातों में, हर एक चीजों में परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कर रहे हैं। जब प्रोसेस में है, जब हम चलन में है, तो इस बात को हम याद रखें कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बेहतरी कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए जो भी सोचा है वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। दूसरा बात कहता है, जो उन्होंने सोचा है ना आपके लिए, वो हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है। बोलिए, कुशल ही है, कुशल ही की है। जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए सोचा है ना, वो बेहतर है, वो अच्छा है। आप और मैं जो सोचते हैं ना, वो बहुत सीमित है प्रियो। हमारी कई बार सोच इस छत तक आके रुक जाती है, पर हम भूल जाते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वोच्च है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो महान है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जिसकी सोच तक भी हम पहुंच नहीं सकते। वो परमेश्वर इतना महान है और इतना सोचने वाला परमेश्वर है, आपके लिए और मेरे लिए बेहतर करने वाला। जो बातें परमेश्वर ने आपके लिए सोची है ना, वो कुशल ही की है। हमारी सोच कहां तक होती है, कहां तक रहती है पता है आपको? रोटी, कपड़ा, और हम ज्यादा अच्छे हैं तो हमारे बच्चों की फ्यूचर, यहां तक हमारी जिंदगी सीमित है। हम यहां तक सीमित हो गए। और मैं कुछ दिनों से इस बात को बार बार लोगों को कह रहा हूं, मैं खुद इस बात को अपने आप को बार बार दर्शा रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं शारीरिक नहीं हूं, हम शारीरिक नहीं है। जिस दिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं, जिस दिन आप और मैं ये अंगीकार करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धार करता मानता हूं, उसी क्षण आप शरीर में नहीं होते, बल्कि आप आत्मिक व्यक्ति बन जाते हो। आप आत्मिक इंसान बन जाते हो। आप भले ही शरीर में हो, पर आपके सारी बातें अब आत्मिक होने लगती है। आत्मिक चीजें आपके लिए प्रायोरिटाइज है, आपके लिए प्रायोरिटी रखती है। हमारे लिए रोटी रहे ना रहे, पर हमारे लिए परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए फिर मायने रखती। हमारे पास पैसे हो ना हो, वो हमको फिर डराता नहीं, क्योंकि हमको पता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। यदि हम बीमारी में हैं तो हम घबराते नहीं, क्योंकि हमको पता है कि यहोवा राफा जो चंगाई देता है वो मेरे संग है। आत्मिक व्यक्ति की सोच वो होती है, आत्मिक व्यक्ति के विचार वो होते हैं।
इसलिए हम घबराते नहीं, हम डरते नहीं, हम निराश नहीं होते। यदि आज भी आपकी वो दशा है कि एक छोटा सा दर्द आपके शरीर में आपको विचलित करता है, या एक छोटी सी कमी आपको घबरा देती है, तो आप अभी भी शरीर में ही है। आपको अपने जीवन में काम करने की जरूरत है, आपको आत्मिक बनने की जरूरत है। समझ रहे आप? थोड़ा थोड़ा समझ रहे? जब हम आत्मिक बन रहे, इसका मतलब हम शरीर से नहीं चल रहे, बल्कि हम आत्मा से चल रहे। हम आत्मा के बताए हुए बातों पर, आत्मा के कार्यों पर हम भरोसा करके चल रहे हैं। हो सकता है कि आपका शरीर बोल रहा है कि सर दुख रहा है, पर आपकी आत्मा जो मजबूत है वो कह रही है कि सब ठीक है। हालेलुया। जब हम इस लेवल में पहुंच जाएंगे ना, फिर आपको छोटी छोटी चीजों में घबराने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर के जितने जन जो बाइबल में पाए जाते हैं ना, वो सारे आत्मिक थे। वो सारे वो लोग थे जो आत्मा के चलाए चलते थे। उनको घबराहट नहीं होती थी। दानियल घबराया नहीं होगा जब उसको सिंह के मान में डाल दिया गया था। उसको पता होगा कि उसका खुदा उसके संग है, क्योंकि वो आत्मिक थे, वो आत्मा के चलाए चलने वाले लोग थे। हम आज भी शरीर से चल रहे हैं। हम आज भी हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल कर रहा है। पौलुस परमेश्वर की जो महान जन थे, वो एक बात को बार बार कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता और कुटता हूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ब्रदर आप? वो ब्रदर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका शरीर मायने नहीं रखता, उनकी आत्मा मायने रखती है। हम यदि शरीर की चिंता करते रहेंगे ना, हम जिंदगी भर निराश, हताश और रोते हुए बैठेंगे। और जब हम आत्मा के विषय में ध्यान देंगे, हमारा जीवन बदलेगा। हम सीमित नहीं रहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आत्मा सीमित नहीं है। आत्मा सीमित नहीं है। उदाहरण के तौर पे ये एक दीवार है, मैं शरीर से इस दीवार के बाहर जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकता। ये दीवार मेरे को रोक देगी, पर जो आत्मा है उसको दीवार रोक नहीं सकती। इसलिए जब आप और मैं आत्मिक तौर पर चलने लग जाते हैं ना, हमारे दायरे बढ़ जाते हैं, हमारी सोच बढ़ जाती है, हमारे विचार बढ़ जाते हैं। आप अपनी गाड़ी पर बैठे हैं और जब गाड़ी हला रहे हैं, पेट्रोल की आवाज नहीं आ रही, पर आप आत्मा में डिक्लेयर कर रहे हो कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं अपने स्थान पर पहुंचूंगा। शरीर क्या बोल रहा है कि जा पेट्रोल भरवा। आत्मा क्या बोल रही है? तू चल सकता है। सो जब आप और मैं आत्मा के चलाए चलते हैं ना, फिर हम कैलकुलेटिव नहीं होते, हम कैलकुलेशन में नहीं जीते। हम मसीह लोग भी बहुत कैलकुलेटिव है, आज पता है आपको। और हम कई बार बहुत आत्मिक तौर पे जवाब देते हैं हमारे सारे। जब आपके बटुए में 5, 10, 20, 25 हजार रुपए पड़े हैं ना, तब आप बहुत विश्वास से बोल सकेंगे, मेरा खुदा मुझे चलाता है ब्रदर, कोई टेंशन नहीं है। वो बटुआ निकाल लिए ना, क्या बोलोगे ब्रदर आप? मैं सच बोल रहा हूं, आप लोग हंस रहे हैं क्योंकि हमारी हालत ऐसी है। पर जब आप और मैं आत्मा के चलने लगते हैं ना, फिर हमारे पास जो शारीरिक चीजें हो या ना हो, हम हर स्तर पे ऊंचाई पर पहुंचते हैं। सो जो विषय जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, वो कुशल का है, वो अच्छा का है, अच्छाई का है। खुदा आपके लिए और मेरे लिए हानि नहीं सोच सकता।
एक रचयिता अपने रचना के विषय में बुरा नहीं सोच सकता है। उदाहरण के तौर पे हमारे छोटे बच्चे चाहे कितने भी मस्ती करे, कितना भी धूम करे, हम उनको एक समय हो सकता है हम उनको डांटे, हम उनके ऊपर हाथ उठाए, सब कुछ करें, पर एक समय ऐसा आता है कि हम उनको वापस गले लगाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारी रचना है, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे शरीर का भाग है। बाहर वाले बच्चों के साथ ऐसा करते क्या हम? चर्च वाले बच्चों के साथ करते होंगे, वो अलग बात है, पर इसे रास्ते में एक बच्चा जा रहा है उसको एकदम आके गले वले लगा के वो होता ही नहीं, निकलता ही नहीं अंदर से। सो जो रचना है, जो परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर उससे बेहद प्यार करता है। सो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए हानि नहीं सोच सकते। शत्रु चोरी करने के लिए आया है, शत्रु डाका डालने के लिए आया है। सो जरूरी है कि आप और मैं समझ लें और जान लें कि खुदा ने जो आपके लिए और मेरे लिए सोचा है, खुदा ने जो आपके लिए और मेरे लिए विचार किया है, वो कुशल का है, वो अच्छा है, वो बेहतर है, वो हानि का नहीं है। और इस वचन का तीसरा भाग कहता है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। वो खुदा आपकी आशा को जानता है। आपने जो आशा की है ना, उस आशा को वो परमेश्वर जानते हैं और उसे पूरा करना जानते हैं, उससे जरूर पूरा करेंगे यदि हम उस खुदा की चलाए चले। और कई बार जब हम आशा करते हैं ना, हम अपने शरीर के अनुसार आशा न करें। हमारी सोच, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम जब आत्मिक है तो हमारी डिसीजंस, हमारी सोच, हमारी आशा परमेश्वर की सोच के समान होनी चाहिए। हमारे दायरे बहुत छोटे हैं, हम बहुत छोटी सोच रखते हैं, इसलिए हम बड़े स्तर पर नहीं पहुंचते। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, एकदम लेटेस्ट वाला उदाहरण है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम अपोस्टलिक इन्वेजन नागपुर करने के लिए प्लान कर रहे थे और सारी चीजें चल रही थी, सारी बातें हो रही थी, मैं कई बार जब बड़ी मीटिंग्स नागपुर शहर में होती है, मैं उस बड़ी मीटिंग्स के कोर ग्रुप का हिस्सा रहा हूं। तो सारे मुद्दों में एक मुद्दा हमेशा रहा करता है कि परमेश्वर के दास को हम कन्विंस कैसा करेंगे, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसा लेके जाएंगे। तो मैंने देखा है कि हमेशा बेहतर गाड़ी की गई है, हमेशा अच्छी गाड़ी की गई है, ऑडी किया गया है, मर्सिडीज किया गया है। जब अपोस्टलिक इनोवेशन चल रहा था, मैं ये सोच रहा था कि हम अपने दास को छोटी गाड़ी में क्यों लेके जाएंगे। मैं दुआ करने लगा और मैं खुदा को कहने लगा, खुदा आप बताइए कि हम कौन सी गाड़ी लें, आप बताइए कि हम कौन सी गाड़ी। तो मैं रेंटल की बात सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि हम रेंट पर कोई एक अच्छी गाड़ी, ऑडी या मर्सिडीज ऐसी कुछ गाड़ी 4 दिन के लिए हम बुक कर लेंगे। और इनफैक्ट हमने कोर्स और ये सब कुछ निकाल भी लिया था। पर मैं बैठा था और बैठे बैठे पवित्र आत्मा ने एक शब्द को मेरी आत्मा में डाले, और वो ये था कि अन्य जाति क्यों आश्रित हो, अन्य जाति क्यों आश्रित हो। पैसे हम दे रहे हैं गाड़ी के, परमेश्वर का दास वो गाड़ी में बैठ रहा है, वो आश्रित कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं, फायदा उनको हो रहा है। तो दूसरे दिन मैंने पास्टर शेफाली और हम दोनों बैठ के बात करें, क्यों ना हम जाके शोरूम में एक विजिट करके आते। ऐसे कई शोरूम हम लोग कई दिनों से, 2-2.5 सालों से हम लोग घूम रहे थे, सोच रहे थे अब लेंगे तब लेंगे, पर फाइनल कुछ नहीं हुआ था। पर हम गए उस जगह पर, शोरूम में जैसे हमने कदम रखे, पहला कदम रखते साथ ही मैंने कहा कि खुदा मैं गाड़ी यहाँ से लेकर जाऊंगा। मुझको पता नहीं कि क्या होने वाला है, मुझको पता नहीं कि मैं किस व्यक्ति से बात करूंगा, मुझको पता नहीं क्या प्रोसेस होंगे, पर मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मैं इस शोरूम से गाड़ी, नई गाड़ी लेके जाने वाला हूँ, और उस नई गाड़ी में मेरे आत्मिक पिता बैठेंगे। तो
जब मैं उस शोरूम में एंटर किया, बात करने की शुरुआत हुई और सब हुआ और सब बात करते करते उन्होंने बोला कि हाँ सब है, हो जाएगा ऐसा वैसा। फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि जिस गाड़ी के विषय में आप बात कर रहे हैं उसको 8 महीने लगेंगे, 8 महीने का है। जो गाड़ी अभी हमने परचेज किया अर्टिगा, उसका 8 महीने आपको रुकना पड़ेगा। सो उसी क्षण मैंने अपनी आत्मा में ये समझ लिया कि खुदा चाहते हैं कि मैं उसको बोलूं कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं। मैंने उसको बोला, मुझको पता नहीं कितने दिन लगने वाले हैं, पर मैं 30 तारीख को 30 अगस्त को गाड़ी लेकर जा रहा हूं। और उस समय उसके चेहरे पर हंसी आ गई थी। उसने बोला कि अरे सर ऐसा नहीं होता, जिस गाड़ी के विषय में आप बात कर रहे हैं हम उसको हॉट केक बोलते हैं। वो ऐसी गाड़ी है जो रुकती नहीं, अपने आप बिकती है, हमको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। सो मैंने बोला ये सब आप रखो अपने पास, मैं 30 तारीख को गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। और ये स्टेटमेंट बोलकर मदद हमको हो जाए। और वो टेम्परेरी मदद लेकर आप क्या करोगे? और जब परमेश्वर की मदद, जब परमेश्वर की सहायता, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग आ जाती है, तो आप हर सीजन में आप एक्सेल करते हो, आप हर सीजन में बेहतर करते हो। एक परमेश्वर के जन के फार्म हाउस पे मैं कुछ दिन पहले गया था। उनका फार्म हाउस बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। और मैं देख रहा था कि जब मैं उनके फार्म हाउस में खड़ा हूं, आजू बाजू के मैं दोनों फार्म हाउस के ऊपर भी ध्यान दे रहा था। जिस फार्म हाउस में मैं खड़ा था, वो फार्म हाउस एक ऐसे व्यक्ति का था जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो हर बातों के लिए परमेश्वर पर विश्वास रखता है। सो मैंने बगल वाले एक व्यक्ति से पूछा, भैया आपके कुएं में पानी है क्या? उसने बोला साहब बहुत नीचे तक पहुंच गया है। और जब मैं उस व्यक्ति के, उस फार्म हाउस जिस व्यक्ति का था, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति के कुएं के पास जाके देख रहा हूं, तो उनका कुआं भरा हुआ है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, पर पानी क्यों भरा है वहां पे? पता है क्यों? क्योंकि उस फार्म हाउस का खुदा उनका परमेश्वर है। हालेलुया। सो आप और मैं, हम परिस्थितियों को देखकर नहीं घबराते। हो सकता है कि बगल वाले घर में परिस्थितियां है, निराशा है, इधर वाले घर में परिस्थितियां है, निराशा है, पर आपके घर में हर्षोल्लास होगा, आपके घर में आनंद होगा, आपके घर में परमेश्वर की बड़ाई होगी, स्तुति होगी। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर आपके संग है, क्योंकि आपका परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है, वो परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, वो आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर मौसम में, हर सीजन में परमेश्वर की मांग करें, परमेश्वर से सहायता को मांगे। भले ही आपकी लोग मदद करे न करे, फर्क नहीं पड़ता, और यदि आपकी निगाहें परमेश्वर पर है ना, यदि आपकी नजरें परमेश्वर पर जुड़ी है, परमेश्वर पर लगी है, तो आप हर सीजन में कटनी काटेंगे। चाहे वातावरण सही हो ना हो, आपके जीवन में आशीष होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। सो हर सीजन में आपको और मुझको परमेश्वर की सहायता मांगनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? तीसरी बात, हमारे जो आत्मिक मौसम होते हैं ना, वो वक्त के अनुसार नहीं बदलते। हमारी जो आत्मिक सीजन होते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल सीजन होते हैं, वो वक्त के साथ नहीं बदलते। इसका मतलब अभी 2024 चल रहा है, 31 दिसंबर के रात में कैलेंडर चेंज हो जाएगा, 2025 आ जाएगा। तो जैसे ही कैलेंडर चेंज हो गया, जैसे ही 2025 आ गया, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी क्या? आपकी सीजन बदलेगी क्या? कैलेंडर के साथ आपके सीजन नहीं बदलते। आपका परमेश्वर के साथ का चलन आपके सीजन को बदलता है। आपके परमेश्वर के साथ की संगति, आपके परमेश्वर के साथ का वक्त, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी और सारी बातें जो आत्मिक तौर पर, जो स्पिरिचुअल रियलम में उन्नति का कारण है, जब उन बातों में आप जुड़ जाते हैं,
वो बातें आपके सीजन को बदलती है। हफ्ता भर हो गया उसके बाद आपका सीजन बदलेगा, ऐसा नहीं है। हम इंसानों की बात नहीं सुनते। जब आप चौकों में पहुंचोगे ना, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको बोलने वाले कि बेटा तेरा वक्त बदलने वाला है, बहुत मिलेंगे। पर जब आप पूछोगे ना कब बदलने वाला है, नहीं बताने वाले। पर जिस खुदा के साथ आप और मैं चल रहे हैं ना, वो परमेश्वर आपके सीजन को बदलता है। वो हर सीजन में आपके साथ रहता है। सो हमारे जो आत्मिक सीजन है वो समय के साथ नहीं बदलते। आपका चलन परमेश्वर के साथ ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप उपवास कर रहे हो, आप ऑल्टर रेस कर रहे हो, आप सीट शो कर रहे हो और आपके जीवन में निराशा है। यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अगर हमारा चलन खुदावंत के साथ सही है, तो हमारे सीजन में, हर सीजन में परमेश्वर हमको ऊंचाई पर रखेंगे, परमेश्वर हमको बदलाव में लेके जाएंगे। सो इस बात को समझ ले, इस बात को जान ले कि हमारे आत्मिक मौसम, हमारे आत्मिक सीजन, हमारे स्पिरिचुअल सीजन वक्त के साथ नहीं बदलते। इसलिए कई बार हम बहुत छाती ठोककर बोलते हैं मैं 25 साल से विश्वासी हूं, पर हमारे जीवन में 25 साल से वही चीज है। अगर आप पूछेंगे ब्रदर आप टेस्टिमनी बताओ, ब्रदर चालू करेंगे वो 25 साल पहले, 25 साल से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में टेस्टिमनी दी नहीं। समझ पा रहे आप? जो हमारे सीजन्स है वो वक्त के साथ नहीं बदलते। आप हो सकता है कि आप 25 साल से परमेश्वर में हो और परमेश्वर से आप जुड़े ना हो, पर जिस दिन आप जुड़ जाते हैं उस दिन बदलाव होता है ना। हमारा एलेक्स बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता है, एक छोटा सा वायर वहां पे लगा हुआ है उसके कीबोर्ड में, वो खींच लो आप, चाहे वो कितने भी एक्सप्रेशन दे दे, आवाज नहीं निकलने वाली। पता है क्यों? क्योंकि करंट पास नहीं हो रहा है, वो करंट से जुड़ा हुआ नहीं है। जब आप और मैं परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तब हमें बदलाव होता है। नहीं तो हम 25 साल से है परमेश्वर के बाजू में ही है, खड़े हैं 25 साल से, पर जुड़े नहीं। और जिस वक्त जुड़ जाते हैं उसी वक्त हम में वो प्रवाह बहने लग जाता है, जो परमेश्वर की बातें हैं वो हम में बहने लग जाती है और हम परमेश्वर के लिए कार्यों को और सारी बातों करने लग जाते हैं। सो इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारे आत्मिक सीजन वक्त के अनुसार नहीं बदलते। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हर मौसम में स्थिर बने रहने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही हमको आत्मिक तौर पर अपने सीजन्स को शिफ्ट करने के लिए, अपने सीजन को बदलने के लिए हमको तैयारी करनी होती है। इसलिए जरूरी है कि हम सीजन्स के ऊपर ध्यान दें। हम किस मौसम में चल रहे हैं, हमारा आत्मिक स्तर कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो वो आपके सीजन्स को शिफ्ट करते हैं, वो आपके सीजन्स को बदलते हैं, वो आपके स्तर को बदलते हैं। सो जब कभी भी मौसम हो या कोई भी सीजन हो, उस सीजन में शिफ्ट करने के पहले अपनी तैयारी करें, अपने आप को स्थिर करें, अपने आप को तैयार करें। और ये सारी आत्मिक बातें अपने आप खुदा आपको सिखाते हैं जब आप खुदा के साथ चल रहे होते हैं। ये आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हम आने वाले समय में हो सकता है कि हम एज अ सीरीज करके इसको ले, हम सीखेंगे कि हम सीजन में कैसे स्थिर रहे, हम सीखेंगे कि सीजन्स और क्या होते हैं, कैसे सीजन होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं उन सीजन्स के लिए। सो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो आप ध्यान से सुनिए। सो हर मौसम में स्थिर बने रहने के लिए हमको तैयारी करने की जरूरत होती है। जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया कि हमको ठंडी के सीजन के लिए हमारे गर्म कपड़े हमको तैयार करने पड़ेंगे, ठीक वैसे ही
हम जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने वाले हैं, उस स्तर पर जाने के लिए आपका आत्मिक बदलाव भी होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप 15 मिनट परमेश्वर के साथ बिता रहे थे, पर जब परमेश्वर आपके सीजन शिफ्ट करने वाले होंगे ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बोलेंगे बेटा और 15 मिनट ज्यादा बैठ। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बोलेंगे कि और 1 घंटा बैठ। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बोलेंगे कि और 2 अध्याय और पढ़ ले। पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलेंगे कि और थोड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना कर ले। ये क्यों हो रहा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट सीजन में तैयार होकर चलो। और मैं ये भी बता रहा हूं कि हर सीजन में आपके लिए एक नया वॉरफेयर होगा। हर सीजन में आपके लिए एक नया शत्रु खड़ा होगा आपको गिराने के लिए। पर जब आप तैयारी के साथ उस वॉरफेयर में पहुंचोगे ना, वो शत्रु हार जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही तैयारी कर ली थी। सो हर मौसम में स्थिर बने रहने के लिए अपनी तैयारी जरूरी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के द्वारा आपके और मेरे सीजन्स निर्धारित किए गए। परमेश्वर पिता के द्वारा आपके और मेरे सीजन्स निर्धारित किए हुए हैं। उदाहरण के तौर पे यदि पास्टर क्रिस्टोफर ने एक शेड्यूल बनाया है जो उनके पास है, मुझको किससे पूछना पड़ेगा कि क्या शेड्यूल है? किससे पूछना पड़ेगा? घबरा रहे क्यों? पास्टर क्रिस्टोफर को पूछना पड़ेगा मेरे को। उनका जो शेड्यूल है, उनका बनाया होगा, उनके पास ही होगा। मैं किसी और से नहीं पूछ सकता। सो जो बातें परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है, किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। तो मुझको किसको पूछना पड़ेगा? परमेश्वर के पास जाके मुझको पूछना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप में मेहनत कर ले रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत मत करो, मेहनत आपको करना पड़ेगा। पर कई बार हमारी इतनी मेहनत हमको इतना ही प्रतिफल देते हैं, पर जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं ना, हमारी इतनी मेहनत हमको इतना प्रतिफल दे सकता है। ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। मेरे साथ निकाल लीजिए सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और पहला वचन। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और पहला वचन। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक काम का, हर एक बातों का समय है। परमेश्वर ने आपके लिए वो समय, परमेश्वर ने आपके लिए वो पर्पस, परमेश्वर ने वो आपके लिए उद्देश्य तैयार कर रखा है, पर उसका एक समय है। मैं इस उदाहरण को बार बार देता हूं कि यदि एक बच्चे के जन्म का जेस्टेशनल पीरियड 9 मंथ्स है, यदि वो 7वें महीने में बाहर आ जाएगा ना, वो सस्टेन नहीं करेगा। तो उसको पूरे 9 महीने उस साइकिल में रहना पड़ेगा, तब जाकर वो हष्ट पुष्ट और अच्छे हेल्थ में बाहर उसका जन्म होगा। इसलिए आप और मैं जल्दबाजी न करें, हम परमेश्वर के साथ वक्त को बिताएं, परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को सम्मिलित करें। परमेश्वर जैसा चाहते हैं, परमेश्वर जो कहना चाहते हैं वो सुनिए, और परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को पूरा करेंगे। मैं जानता हूं, मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा हूं कि परमेश्वर आज बहुतों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। आप बहुत सारे सवालों के साथ यहाँ पर आए थे, पर परमेश्वर आपको आपके सवालों के जवाब वचन के द्वारा दे रहे हैं। सो हर बात का एक समय है। अगर समय आपका नहीं आया है, इसका मतलब आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सो इंतजार कीजिए पर बेचैन मत होइए। इंतजार कीजिए पर बेचैन मत होइए। आखिरी बात, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपके सीजन्स, आपका समय
आपका सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। यदि परमेश्वर के हाथ में है ना, तो हम सिक्योर है। बोलिए सिक्योर है। ये संसार में सिक्योरिटी नहीं है। हम कई बार LIC करते हैं, पता है आपको? LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पता है आपको? हम कई बार LIC करते हैं और उस LIC के ऊपर भरोसा जिंदगी भर रखने के बाद जब रिटर्न का समय होता है ना, हम कैलकुलेशन करके बैठे रहते हैं इतने लाख मिलेंगे, और वो उधर वाले ब्रदर बोलेंगे इतना ही मिलेगा, और आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनसे झगड़ भी नहीं सकते। सो जिनके हाथों में आप सोच रहे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नहीं है। संसार में सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें हर दिन के लिए, हर समय के लिए। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं ना, आप सिक्योर हैंड्स में, क्योंकि परमेश्वर धोखा नहीं देते, परमेश्वर बदलते नहीं, वो युगायुग एक सा है। सो टेंशन है ही नहीं कि वो आपको धोखा दे। तो जरूरी है कि हम इस बात को समझ लें, इस बात को जान लें कि मेरी हर एक बात परमेश्वर के हाथों में है, और यदि परमेश्वर के हाथों में है तो हम सिक्योर हैं।